एक महीने बाद और साफ सुथरी सड़कें बना करके हल्के को या कैथल शहर को देने का काम सरकार करेगी। इसका टोटल 27 करोड़ रुपए के लगभग बनता है। कैथल को एक बहुत भव्य और बढ़िया सब्जी मंडी मिलने जा रही है 14 एकड़ में। पूरे हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने सभी हलकों में 90 के 90 हलकों में सभी विधायकों को, मंत्रियों को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के तहत अपने अपने हलके में सड़कें बनवाने के लिए, मरम्मत करने के लिए, प्री मिक्सिंग करने के लिए 25-25 करोड़ रुपए अलॉट किए थे। हमने भी लिस्ट दे दी, हमारा एस्टिमेट थोड़ा ज़्यादा बन गया और हमने 27 करोड़ की लिस्ट दे दी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि कैथल हल्के के लिए उन्होंने 27 करोड़ रुपए ही जारी कर दिए। इससे भी पहले 25 करोड़ की एक किस्त आई थी और वो सभी काम लगभग तैयार हो गए, सारे पैसे लग गए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि एक सर्वे हुआ है पूरे हरियाणा का, 90 के 90 हलकों में कैथल की सड़कें एक गांव से दूसरे गांव तक मार्केटिंग बोर्ड की है, चाहे पीडब्ल्यूडी की है, 90 हलकों में कैथल हलके का तीसरा स्थान आया है अच्छी बढ़िया साफ सुथरी सड़कों में। और मैं पुनः बताना चाहता हूं कि हमने 27 करोड़ के एस्टिमेट हमारे बने थे और 27 करोड़ रुपए ही मुख्यमंत्री जी ने जारी कर दिए हैं। इसलिए आज आप साथियों के साथ मैं कैथल की जनता को ये बताना चाहता हूं कि सभी 25 सड़कें हैं, सभी के टेंडर भी लग चुके हैं। किसी पे ठेकेदार की मर्जी है, कोई 2 दिन में, कोई 4 दिन में अपने काम शुरू कर देंगे। जहां कहीं भी हमारी सड़कों में थोड़ी कमी है वो भी दूर हो जाएगी। कैथल की सड़कें आप देखेंगी कि एक महीने बाद और साफ सुथरी सड़कें बना करके हल्के को या कैथल शहर को देने का काम सरकार करेगी। कौन-कौन सी सड़कें हैं? थोड़ा शहर की है, गांव की सड़कें भी हैं? इसमें मिली जुली है। शहर की जो हमने लिस्ट दी वही है और हमने शहर या गांव का कोई भेद नहीं रखा, लगभग बराबर है। और जहां कहीं हमने ये लगा कि ये सड़क प्रीमिक्स होने वाली है, दोबारा ये रिपेयर मांग रही है, वही सड़कें हमने दी है। उसकी लिस्ट मैं पढ़ करके सुनाना चाहूंगा आपको। कैथल अम्बाड़ा रोड से गांव देवरा तक इसकी लागत आएगी 27,80,000 रुपये। कठवाड़ से मुंदड़ी की एक सड़क है, इसके 69,90,000 रुपये, लगभग 70 लाख ही समझिए। किलोमीटर का बता दें, कितने किलोमीटर के हैं? किलोमीटर हमने लिखी नहीं है। हाँ, ये तो गांव से गांव की है। आइडिया से आपको, अपने को, हमारे को सबको पता ही है। बलवंती से देवरा की सड़क है, ये 80,92,000 रुपये है, लगभग 81 लाख रुपए। कैथल रोड से गेहूं की है 158 लाख, 1,58,40,000 रुपए की। कैथल में सड़क है, उसका नाम है, इनकी आईडी होती है पीडब्ल्यूडी की, मेरठ सोनीपत गुहाना असंध पटियाला रोड, इसका नाम है। इसकी लागत आएगी 2,64,00,000 रुपए। मेरठ सोनीपत गुहाना असंध पटियाला रोड। डोडखेड़ी की सड़क है बाईपास रोड से लेकर के गांव तक 22,95,000, लगभग 23 लाख रुपए। अम्बाड़ा रोड से जो शहर का पोर्शन है, इस पर 1,82,00,000 और 36,000 रुपए की इस पर लागत आएगी। एक क्योड़क गांव की सड़क है, क्योड़क से वाया ब्रोट रोड बोलते हैं हम उसको, 1,39,94,000, लगभग 1,40,00,000 कह लीजिए। कैथल पेवा रोड से गांव देवरा की, वहां 2 सड़कें जाती हैं, दूसरी सड़कें हैं 31,74,000 रुपए। कैथल गुला रोड से गदड़ा, हमारा डेरा है सरदारों का, तो उसकी सरदार गुरनाम सिंह, सुबेग सिंह सरपंच उनकी है,
इस पर लागत आएगी 3,45,68,000 रुपए। ये बूला रोड से गांव तक जाएगी। कैथल से क्वार्तन रोड है, किशनपुरा डेरा की है, 63,52,000 रुपए। माता बाला सुंदरी मंदिर खड़ौता गांव की सड़क है, ये धोस रोड से हरड़ रोड पर चढ़ेगी, 41,14,000 रुपए। कैथल खनौरी रोड से छोत गांव की है, वाइडनिंग स्ट्रेंथनिंग है, इसमें 87,74,000 रुपए। पाड़ला गुना रोड के नाम से है, इस पर है 70,10,000 रुपए। मांजला से चक पाड़ला, ये कैथल का पार्ट है, 89,53,53,000 रुपए। कैथल शहर में चंदाना गेट से वाया सैनी मोहल्ला के कुतेपुर रोड है, इसकी 56,41,000 रुपए इसकी लागत आएगी। दुंदरेड़ी से गुना रोड की है, 69,72,000 रुपए। कैथल चीका रोड से सिरीटा गांव की है, 68,70,000 रुपए। कैथल बाईपास से सिरीटा रोड 1,30,14,000 रुपए। कैथल कुतेपुर रोड से भानपुरा दुंदरेड़ी रोड के नाम से है, 1,77,000 रुपए, 77 लाख रुपए। और कैथल कुतेपुर रोड से फ्रांस वाला सड़क है, 1,50,29,000 रुपए की लागत आएगी। भानपुरा से दुंदरेड़ी का एक मोड़ है दीवार वाली सड़क के पास, 1,37,89,89,000 रुपए। कैथल अम्बाड़ा रोड से शमशान घाट क्योड़ की सड़क है, ये भी 79,94,000, लगभग 80 लाख समझ लीजिए आप। कैथल कुरुक्षेत्र रोड से कठवाड़ रोड की है, 56,87,000 रुपए। फ्रांस वाला से गढ़ी रोड तक किया 1 करोड़, ये वाइडनिंग स्ट्रेंथनिंग भी है, चौड़ी भी होंगी, 1,60,64,000 रुपए। इसका टोटल 27 करोड़ रुपए के लगभग बनता है, लाख 2 लाख कम है। ये सड़कें सारी बनकर के तैयार हो जाएंगी और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सबसे पहले हमारी कैथल की किस्त जारी करने का काम किया है। सीवरेज मैन होल जो सड़क के बीचों बीच है और उनका कोई फायदा तो नहीं है सड़क बनाने का। जो मैन होल है वो कहीं तो नीचे बस हुए हैं, कहीं ऊपर होते हैं। नहीं, इसको तो आप और हम भली भांति जानते भी हैं और लोग देखते भी हैं। ये तो कोई टेक्निकल बातें हैं। देखो, इसमें तो आने वाले समय में कोई बड़ा ही फैसला लेना पड़ सकता है। नहीं तो हम खुद देखते हैं जिन गांव में सीवरेज डलने लग रहे हैं अभी और वहां पर सड़क नई बनती है, कहीं जगह तो 6-7 इंच ऊपर नीचे हो जाता है, बाद में उस पर फिर दोबारा से मिट्टी रोड़ा डाला जाता है, फिर उस पर ब्लॉक या काली की जाती है, तब जाकर कई सालों बाद लेवल पर आती है। और ये बात तो मेरी अकेले की बात नहीं, विधानसभा सेशन में लगभग सभी विधायकों ने भी, जिनके शहरी हल्के पड़ते हैं, जैसे मैंने भी उस बात को उठाया, पलवल वाले दीपक मंगला जी ने, घनश्याम सराफ जी भिवानी वाले, सभी इसको उठाते भी हैं और वहां पर मंत्री या सरकार उसका आश्वासन भी देती है। मैंने विशेषकर कहा था कि जो अमरूद के तहत पाइप डालने की काम बहुत बढ़िया था। मैं ये बात बताना चाहता हूँ, आपने इसका जिक्र कर दिया कि जो अब पब्लिक हेल्थ पाइप लाइन डाल रहा है, इतनी अच्छी पाइप है, 400 रुपए फुट रेट है उसका और 100 साल तक की गारंटी है कि उसमें पानी किसी तरह की काई गंदा पानी नहीं होगा, 100 साल तक की। विधायक जी, आपने देखा होगा शहर के अंदर एक गैस कंपनी है, IGL है, उसने सारा शहर खोद के रख दिया और सारी लाइनें तोड़ रखी हैं, सीवरेज की, पानी की, और सारी सड़कें तोड़ रखी हैं। उसके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हुई। भाई धर्म जी, मैंने पहले कह दिया ना, आप लोगों को कोई सुविधा होगी तब परेशानी तो आएगी। अब जब वो भूमिगत चलती है ड्रिल मशीनों की, कहीं न कहीं वो पानी वाली पाइप को भी तोड़ देती है और भाई कहीं न कहीं बिजली की कोई तार है उनको भी तोड़ देती है, कहीं न कहीं तो ये भी शिकायत आई कि उन्हें सीवरेज वाली तोड़ दी और वो पीने के पानी वाली के साथ उसका लिंक हो गया, लोगों में बीमारी भी हुई और बदबू वाला पानी भी मिला। परंतु
उसका समाधान भी तुरंत किया जाता। जब आप ये चाहते हो कि हमारे को हर घर में चूल्हे पे गैस मिले, तो फिर धर्म जी दिक्कत कुछ दिन तो आएगी। मैं पहले ये भी कह रहा हूँ कि हमने प्रयास करके, मैं राजनीति से ऊपर उठ के कह रहा हूँ अत्रे जी, और ना कोई शिकायत लेना इस बात को, पिछले 15 साल तक कैथल में नहरी पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए 1% भी प्रयास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मैंने खुद ऊपर अधिकारियों से बात करके कहा कि जब मई जून का महीना होता है तब कैथल के लोगों को पानी की दिक्कत आती है, और उन्होंने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9 करोड़ रुपए जारी करके हमारे 4 एकड़ में तो अत्रे जी 16 फुट का डग बनेगा, और लगभग तैयार होकर के तैयार भी हो गया, और 7 एकड़ में 8 से 9 फुट। जिस दिन उन डगों में पानी भरा जाएगा, कैथल शहर को नहरी पानी की किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जब वो पानी हर कॉलोनी में पहुंचाएंगे, कहीं न कहीं गली भी तोड़नी पड़ेगी, कहीं न कहीं किसी के रैंप तक भी टूट सकता है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है। और पब्लिक हेल्थ विभाग ने कह लीजिए या भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कह लीजिए, जो सरकार की योजना है कि हर घर में नल और उसमें जल, कैथल हलके में 100% पूर्ण उसकी व्यवस्था कर दी गई है। जो अपनी कैथलनाथ मंडी के जो प्रधान है, वो आपके नेतृत्व में सीएम साहब से मिले, जो पिछला सीजन गेहूं का गया है उसमें कटौती की मांग को लेकर तो बड़ा मुद्दा है, लेकिन वो कहते हैं आश्वासन मिलता है, अभी तक उसका समाधान कुछ नहीं हो पाया। देखो ये भी करोड़ों रुपए यारते हैं उस लोग। हाँ, ये सच्चाई है। हम अपने प्रधान है राम कुमार जी गर्ग, और लाटका जी हैं जो सेक्रेटरी हैं, सोहन डुल, हम सारे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, और ये भी सच है कि मुख्यमंत्री बहुत व्यस्त है। ये मुख्यमंत्री की मैं कहूँगा उसकी हिम्मत है, कैपेसिटी है, हर रोज डेली 2 से 3 हजार लोगों को फेस टू फेस मिलते हैं। कहीं न कहीं वो बात रह गई थी, हम दोबारा फिर मिले। उस दिन मुकेश जैन जी भी हमारे साथ थे, लिल्लू सैनी पार्षद हैं, ये भी साथ थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की, अधिकारी तो उस समय भी कुछ घुमाने की कोशिश करे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये लागू करना है, मेरा आदेश मान लिया जाए, और इसके लिए अगर मैंने विधानसभा में बिल भी लाना पड़ा, वो भी लेकर के आऊंगा। हम व्यापारियों को किसी भी कीमत पे किसी भी तरह से हरास नहीं होने देंगे, हरासमेंट व्यापारी की नहीं होने देंगे, और वो आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिए हैं। विधायक जी, सब्जी मंडी है पुरानी, इसमें 50 फुट चौड़ी सड़क है, 50 फुट काफी होती है, 2.5-3 फुट रह गई इंक्रोचमेंट में, इतनी कवर करती है, 2.5-3 फुट कह रहा हूँ, इतनी कह रहा हूँ कि एक्टिवा निकलती नहीं है। नगर परिषद तो इस पर कुछ करती नहीं है, आप क्या करते हैं? नहीं, नगर परिषद क्या करेगी? देखो सब्जी मंडी वाले भी सारे अपने भाई हैं, वहां पर मंडी छोटी सी मंडी है, उनका अपना प्रधान है, उसकी दुकान के आगे ही 10 और बैठे हैं दूसरे, और सारे अपने लोग हैं। ये कैथल की समस्या पुरानी मांग थी, मैंने इसमें बहुत कोशिश करके, मैं इसमें भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि हमारे कैथल में उन्होंने 14 एकड़ में नई सब्जी मंडी बनेगी, और कैथल की बहुत पुरानी मांग है ये, इसका नोटिस भी जारी हो चुका है, और कैथल को एक बहुत भव्य और बढ़िया सब्जी मंडी मिलने जा रही है 14 एकड़ में। सब्जी वाले 4-5 ही रह गए, सब्जी मंडी दी रही हो, शोरूमों वालों ने इतना कवर कर दिया कि सड़क ही 2.5-3 फुट की रहेगी। सारे अपने भाई बंद बैठे हैं, तो कौन आते हैं? सारे उन्हीं दुकानदारों के मिलने वाले हैं। नहीं, मैं कोई लिपा पोती नहीं किया करता। अगर मैं भी वहां चला जाऊंगा, वो सारे मेरे को भी कहेंगे भाई साहब हमारे को यहाँ से तंग करते हैं, यहाँ तंग करते हैं, हमारे को जबरदस्ती उठाते हैं, और शायद मैं भी ये कहूंगा यार बैठे रहने दो। तो मैं, आप मेरी ये बात समझ लो कि हमने लोगों की सुविधा के लिए नई सब्जी मंडी मंजूर हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके भी आदेश जारी कर दिए, और कैथल में बहुत भव्य और बड़ी अच्छी सब्जी मंडी बन करके लगभग जल्दी तैयार हो जाएगी 1 साल के अंदर ही, और फिर किसी प्रकार की किसी दुकानदार को, किसी व्यापारी को या आम जन को कोई असुविधा नहीं रहेगी।